जितनी वैकेंसीज हैं बची हुई उसको भरिए। अब भरने का जब प्रयास और प्रयोग हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि 2 करोड़ का नौकरी का वादा करेंगे और एक भी नहीं देंगे। हमने जो वादा किया उसको हम भरने के प्रयास में लगे हुए हैं और वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अरे उनको स्वागत करना चाहिए कि बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के समाज में एक नौकरी मिल रही है, काम हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर कैबिनेट से दूसरी चरण की भी मंजूरी मिल गई, पर बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि पहला चरण का तो जो प्रक्रिया है वो पूरा हुआ नहीं और दूसरी चरण की वैकेंसी निकाल रहे हैं, लोगों से उगाही कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। क्या मामला है? बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दूसरा चरण के जो वैकेंसी निकाले, पहले चरण वाले को तो ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों ने दिया नहीं। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है, जब उसकी शाख गिरती चली जाती है, जब उनको पूछने वाला कोई नहीं रह रहा है इस देश में, अब आहिस्ते आहिस्ते उनके पतन काल के दिन शुरू हो गए हैं, तो वो कयास आराइयों पे काम करते हैं। आप देखिए, जब भी कोई एक नौकरी निकली और वैकेंसी से दूसरी भी निकलेगी, हो सकता है तीसरी भी निकले। यह एक सतत प्रक्रिया है और उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि जो वादा हमारी सरकार ने किया था और जो वैकेंसीज़ हैं, हम लोगों का क्या था कि जो जितनी वैकेंसीज हैं बची हुई उसको भरिए। अब भरने का जब प्रयास और प्रयोग हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि 2 करोड़ का नौकरी का वादा करेंगे और एक भी नहीं देंगे। हमने जो वादा किया उसको हम भरने के प्रयास में लगे हुए हैं और वो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसीलिए बीजेपी को परेशानी हो रही है। नहीं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि जो पहले बच्चे फॉर्म भर दिए, अप्लाई कर दिए, परीक्षा दे दिए, उनको आप लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर दिया नहीं, दूसरे चरण के आप वैकेंसी निकाल दिए। वो लोग भी तो इसमें फॉर्म भरेंगे नहीं, ना। उनका भी इस होगा। तरीके का आरोप है। नहीं, ये आरोप गलत है। जिनका परीक्षा हो चुका है हाँ। और उनके अभी बहुत जल्दी उनके रिजल्ट भी हाथ में आ जाएंगे, फिर यह प्रक्रिया है। हमेशा नौकरियों में होता है। कौन सी नौकरी में? कोई यूपीएससी में भरता है और बीपीएससी का निकल जाता है तो बीपीएससी में देता है, फिर दूसरी बार का यूपीएससी निकल जाता है, रिजल्ट आने के पहले यूपीएससी का प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए दे देता है। तो यह तो जो अभ्यर्थी होते हैं, जो जिनको जॉब की ज़रूरत होती है और जिसकी सख्त ज़रूरत भी है, वो ऐसा करते हैं और हर दौर में करते हैं। नहीं, तो आपका कहना है कि पहले चरण का तमाम जो प्रक्रिया है ज्वाइनिंग देने के बाद ही दूसरे चरण में लगा जाएगा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि यह एक प्रक्रिया है। हाँ। इससे कोई घबराने वाली बात है नहीं, तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य काम है कि दूसरा भी 70,000 टीचर्स की बहाली निकल गई। आप ये कह रहे हैं कि जो पहले भरा है वो सेकंड में भी भरेगा, भर सकता है। यूपीएससी और बीपीएससी में ऐसा कैसे होता है? बहुत सारे एग्जाम्स स्टूडेंट्स देता है। वही तो कह रहे हैं कि आप लोग उन लोगों से भी पैसा ठगना चाह रहे हैं, मतलब पैसा ठगना चाह रहे पैसा हैं? निकलवाना चाह तो रहे कैसे हैं। पैसा निकलना है? पहले बार भी फॉर्म भरे, उसमें नहीं, सर नहीं, इससे नहीं, हुआ नहीं, कि बिल्कुल दूसरे नहीं। बार में उनकी मान सोच, लीजिए जो पहले बार में उनकी पास सोच, कर गए। भाजपा की सोच गलत है। उसने कभी चूंकि नौकरी उकरी देने का काम किया ही नहीं है। पिछले 10 सालों में नौकरी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया ही नहीं है। रेलवे भर्ती में क्या हुआ था उनका? दे करके वापस लिया था, याद नहीं हम लोगों को? तो इसलिए भाजपा के किसी सवाल का जवाब देना कोई माने नहीं रखता है। हाँ, ये माने ज़रूर रखता है कि जिनका एग्जामिनेशन हुआ उनका रिजल्ट जल्द से जल्द निकले। जो निकलेगा आप देखिएगा, और इन लोगों को फिर उसके बाद, फिर इनका भी होगा, इनका ये होगा, निकलेगा। यानी जो आप लोगों ने रोजगार का वादा किया था वो पूरा करें। 100% 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ। जिस प्रक्रिया से चल रहे हैं, 2025 में है ना हमारा चुनाव, उसके पहले तो 10 लाख का आंकड़ा कब का पार हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इनसे ना सवाल कीजिए कि आप जो इस बिहार सरकार पर सवाल कर रहे हैं, तो जब सवाल आपसे होता था आपके पास क्या जवाब है? आप तो 19 लाख का बोले थे, तो 19 लाख का वादा आप 2.5 साल में पूरा नहीं कर पाए थे और अभी हमको 1 साल हुआ है, तो हम तो एक आरोप यह भी लग रहा है आप लोगों पर कि जिनको बीजेपी वालों ने ज्वाइनिंग करवा दिया, उन्हीं लोगों को आप लोग बुला बुला कर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। पिछले बार जो पुलिस का, नहीं, ये सब उनके पेट में दर्द यही है कि काम हो रहा है, उनकी तकलीफ यही है कि काम हो रहा है। काम ना हो तो उनके आर्गुमेंट को बल मिल जाए, काम हो रहा है तो उनके आर्गुमेंट को कोई ताकत नहीं मिलेगी। लोग काउंटर क्वेश्चन करने लगते हैं कि साहब बिहार सरकार जब से हम लोग के साथ है, हम लोग मिलकर के, तो हम काम कर रहे हैं और काम का फल मिल रहा है, इसलिए उनको तकलीफ है। पर कह रहे हैं कि ऐसे कैबिनेट का कई बार मंजूरी मिला है और वो मंजूरी कैबिनेट के डस्टबिन में पड़ा रह गया है। तो साथे तो वही थे ना, भारतीय जनता पार्टी बिहार में साथ में रही है,
मंत्रालय रखा है सामने, तो वो कच्चा चिट्ठा भी हम निकालें। अरे उनको स्वागत करना चाहिए कि बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के समाज में एक नौकरी मिल रही है, काम हो रहा है। कुछ काम तो स्वागत के लिए करें। महिला बिल आया तो हमने स्वागत किया ना। आज चूंकि हमने 2010 में ही सोनिया गांधी ने उसको कंफर्म करवा दिया था राज्यसभा से, तो हम तो अच्छा काम किए तो हम स्वागत करेंगे। इनको अच्छा काम करो तभी पेट में दर्द होता है। किस तरह का पार्टी हमको समझ में नहीं आता। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है इन्होंने, आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ।